हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय इन्वेस्टा। कैसे हैं आप? उम्मीद आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में बात करेंगे एशियन पेंट। बहुत आसान तरीके से आपको समझाऊंगा कि प्राइस की गिरावट कहां तक हो सकती है। अगर आपने हाई पे बाई किया है तो स्टॉक में करेक्शन कहां पे होगी, कहां पे आप अपने स्टॉक में दोबारा एवरेजिंग कर सकते हैं। सिंपली आपको चार्ट को देखना, डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। आप अगर इस चार्ट को बिना किसी इंडिकेटर के देख रहे हैं तो आपको कुछ भी इतना समझ नहीं आ रहा है। आपको समझ आ रहा है कि ये इस तरीके से यहाँ पे पिवेट्स हैं और ये इस प्राइस को रजिस्ट करके यहाँ से नीचे आ रहा है और यहाँ सपोर्ट लेके दोबारा नीचे चला गया है। आप इसको सिंपल क्या करेंगे, इसी गिरावट को समझने के लिए टाइम फ्रेम बड़ा कर देंगे। बड़ा टाइम फ्रेम जैसे ही मैं मंथली टाइम फ्रेम करता हूँ तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि सबसे पहली चीज़ तो ये क्लियर हो जाएगी कि अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया है तो आपको आगे चल के भी बेनिफिट्स ही होंगे। क्योंकि जिस तरीके से प्राइस यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पे स्पेंड किया टाइम, वैसे ही पहले भी स्टॉक में हो चुका है। ठीक है, ये चीज़ें पहले भी स्टॉक में हो चुकी हैं। तो अब गिरावट को समझना है हमें, गिरावट कहाँ तक होगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आप जैसे इसको मंथली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं तो आपको समझ आ जाता है कि प्राइस का जो सपोर्ट है, भयंकर यानी कि बहुत बड़ी गिरावट के बाद भी आपका जो प्राइस का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो इस रेंज में है। अभी इस स्टॉक का जो प्राइस है वो 52 वीक के लो पे ट्रेड कर रहा है। जैसे आपने मंथली टाइम फ्रेम किया तो वहाँ पे आपको समझ आएगा कि जो प्राइस है वो इस पॉइंट तक गिर सकता है। मैक्सिमम गिरावट स्टॉक की यहाँ तक हो सकती है। ठीक है, तो आप इसको क्या करेंगे, मार्क कर लेंगे। 2282 को आप मार्क कर लेंगे। जब प्राइस 2282 पे आएगा तो आप उस पे वहाँ पे अपनी एवरेजिंग शुरू कर देंगे, इस रेंज को मार्क करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको वीकली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट कर देना है। वीकली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट कर रहे हैं तब भी आपको दिख रहा है कि हाँ, प्राइस में अभी स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर है, यानी कि प्राइस अभी अपने आप को थोड़ा थोड़ा और ज़्यादा करेक्ट कर रहा है। वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी आपको यही चीज़ समझ आ रही है कि हाँ, प्राइस यहाँ पे आएगा तो आपको ये रेंज बन जाएगी यहाँ पे। ठीक है, आपकी रेंज बन जाएगी 2211 से 2282, ये रेंज बन जाएगी। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप इसको डेली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट कर देंगे। डेली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करने के बाद भी आपको इस रेड डॉट को फॉलो करते हुए पीछे जाना है। जब आप इस रेड डॉट को फॉलो करते हुए पीछे जा रहे हैं तो आपको समझ में आएगी जो मंथली टाइम फ्रेम में जो एवरेजिंग थी वो कहाँ पे करनी थी। 2021 के टाइम की, कोविड के टाइम पे था। ठीक है, अगर आप समझेंगे कोविड से पहले भी गिरावट रही है तो आप देखोगे तो ये आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है रेजिस्टेंस रहा है। यहाँ से प्राइस रुका है और एक टाइम स्पेंड किया है, यानी कि ये रेंज आपकी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ठीक है, 2240 वाली, यानी कि जो मैंने बताया 2282 की जो रेंज है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। यानी कि स्टॉक का जो करेक्शन है वो मैक्सिमम 2282 तक होगा। उसके बाद 99% चांस है कि प्राइस वहाँ से ऊपर चला जाएगा। सिंपल ये चीज़ समझ में आ गई आपको। ठीक है, ये चीज़ समझ में आने के बाद आप सिंपल क्या करेंगे, पिवट इंडिकेटर इसमें यूज़ कर लेंगे। ठीक है, पिवट इंडिकेटर आप यूज़ करोगे तो आपको दिखेगा कि जो प्राइस है वो S1 आपका 2279 पे है और S2 2079 पे है। यानी कि आपकी जो ये रेंज बनी ना लास्ट में आके, इसके बीच में प्राइस कंसोलिडेट होना बहुत ज़रूरी है। या तो S1 2279 इसके ऊपर कंसोलिडेट करेगा या इसके बीच में कंसोलिडेट करेगा। यहाँ पर अगर आकर प्राइस 1 महीना या 2 से 3 वीक स्पेंड कर देता है तो आपका एवरेजिंग पीरियड यहाँ पे बन जाएगा और उसके बाद अगर आपका प्राइस ऊपर जाता है तो बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको यहाँ पर होगा। मुझे उम्मीद है मेरी चीज़ आपको समझ आई है। बहुत सिंपल चीज़ की है, ना ही कोई इंडिकेटर यूज़ किया है, सिंपली आपको टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग चीज़ें समझाने की मैंने कोशिश की है। इंडिकेटर यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि वीकली टाइम फ्रेम के मूविंग एवरेज 50 पे आप डेली टाइम फ्रेम इस चीज़ को देख सकते हैं कि प्राइस कब इसके ऊपर रिट्रेस लेता है। इसके अलावा अगर आप बड़े इंडिकेटर देखोगे तो सारा का सारा प्राइस आपको इंडिकेटर से बहुत नीचे ट्रेड करता हुआ दिखेगा। इसलिए यहाँ पर एवरेजिंग वाले इंडिकेटर आपके काम नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। थैंक यू वेरी मच।